डियर फ्रेंड्स, सिमेट्री से संबंधित अपने पूर्व वीडियोज़ में 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3,5-हेक्साट्राईन की सिमेट्री अलग अलग डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इन दोनों को मिलाकर वेरी शॉर्ट और बहुत ही कम समय में सिमेट्री बताने जा रहा हूँ। ये बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि एट ए ग्लांस वो सिमेट्री जो है आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम आता है। उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा। उसमें आइडेंटिकल सिमेट्री का कंपैरिजन प्रोडक्ट के आइडेंटिकल सिमेट्री से किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक बहुत ही शॉर्ट में एट ए ग्लांस आपको बताएं, ताकि कम समय में आप उसको समझ सकें। तो आज जो हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का पार्ट 4 है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहा हूँ सिमेट्री एलिमेंट्स इन पॉलीइन्स। जैसा आप जानते हैं कि पॉलीइन्स में दो ही तरह की सिमेट्री डिस्कस करना है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 मिरर प्लेन सिमेट्री और सेकेंडली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टू सिमेट्रीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस डिस्कशन। नंबर 1, दिस इज मिरर प्लेन सिमेट्री, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंडली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे C2 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिमेट्री दो डिस्कस करनी है, एक मिरर प्लेन सिमेट्री और दूसरा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्कस करनी है। जो हम पॉलीइन्स यूज़ करने जा रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पॉलीइन्स है। इसमें हम दो कंपाउंड को टेकअप करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन को और दूसरा है 1,3,5-हेक्साट्राईन को। ऑलरेडी अलग अलग मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और एक रेफरेंस के तौर पर मैं इथाइलिन भी ले लेता हूँ इसके साथ, ये रेफरेंस के तौर पर रहेगा। इथाइलिन भी मैं इसको टेकअप का साथ में रखूँगा। इथाइलिन में भी इथाइलिन है, रेफरेंस के तौर पर रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस सिमेट्री में आप मिरर प्लेन सिमेट्री की चर्चा कर चुका हूं पहले भी, आप जानते भी हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप जानते हैं, चर्चा में कर चुका हूं। आपको एक साथ और कम समय में आंसर देना है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपका C2 ये इथाइलिन है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ब्यूटा 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और 1,3,5-हेक्साट्राईन है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका नाम है हेक्सा 1,3,5-ट्राईइन। 1,3,5 को पहले भी लिखा जा सकता है। अब हेक्साट्राईन में कितने कार्बन से? 6। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी वो 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ भी 6, 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, उस ट्रिक में ये मेंशन करने जा रहा हूँ कि सबसे जो बड़ा कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो हम 6 एनर्जी स्टेट्स बनाने वाले हैं, 6 एनर्जी लेवल का स्टेट दिखाने जा रहे हैं, 6 एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। और पहले इसको एनर्जी लेवल हम मेंशन करते हैं। ये 6, इसमें 2 ऐसे बना लीजिए, 5 ऐसे, psi 4 ऐसे, psi 3 ऐसे, psi 2, या 1 मिनट इसको हम इधर खींच दें, psi 6 ऐसे, इसको 5 कर लिया जाए, इसे 4 किया जाए, इसे 3, इसे 2, ऐसे 1 कर दिया, ऐसा। ये एनर्जी स्टेट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी बढ़ती हुई क्रम में है, एनर्जी बढ़ रहा है सब। इसमें जितनी है उसमें नोड जो होते हैं, इसमें नोड की संख्या कोई नोड नहीं है, तो हम नोड भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। नोड, ये 0 नोड, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड और 5 नोड। केवल जो एनर्जी लेवल psi 1 है, इसके पास कोई नोड नहीं है, बाकी सबके पास, इसके पास 1 नोड है, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि ये हिंट है, या याद रखने के लिए फॉर मेमोरी बता रहा हूँ। हिंट ये है, पहला हिंट ये है कि जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता है, उसकी जो सिमेट्री है m और c2 वो फिक्स होती है। तो कहते हैं कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज नो नोड, कोई नोड नहीं है, 0 नोड है, नहीं कोई नोड नहीं है, इट्स सिमेट्री is always fixed. This is very important. Pi molecular orbital which has no node, its symmetry is always fixed, and for which m is symmetrical and c2 is asymmetric. This is very important. Clue point यही है। तो आपका क्लू यहाँ से जाता है, दिस इज योर क्लू, यहाँ से क्लू आपका निकलेगा, याद रखिएगा इसको। ये फिक्स है, m s सिमेट्रिकल हो जाएगा और c2 एसिमेट्रिक हो जाएगा, चाहे यह ब्यूटीन हो, चाहे यह इथाइलिन हो, ब्यूटाडाइन हो, हेक्साट्राइन हो, ये सब में फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी के लिए क्या करना है, बाकी के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है कि अब इसको उलट दीजिए, इस वैल्यू को उलट दीजिए, जैसे m है सिमेट्रिकल है, इसको ये कर दीजिए, c2 एसिमेट्रिक है, इसको s कर दीजिए। फिर आगे चलिए, यहाँ पर m, यहाँ पर c2, इसका उल्टा फिर कर दीजिए, इसको फिर उलट दीजिए, तो m a है तो यहाँ s कर दीजिए, c2 s है तो यहाँ पर a कर दीजिए। अब ऊपर वाले को ऐसे उलटते हुए चलेंगे। psi 4 में देखिए, m s है तो ये हो जाएगा, c2 a है तो s हो जाएगा, फिर m उलट जाएगा, यस हो जाएगा, c2 यस है तो ए हो जाएगा। इसमें देखिए m
यस है तो ए हो जाएगा और C2 है तो यस हो जाएगा। ये ट्रिक है, केवल ट्रिक है, ये फिक्स है। इसके आधार पर ये रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ फॉर सिमेट्री, रेफरेंस फॉर याम एंड C2 सिमेट्री। यम एंड C2 सिमेट्री फिक्स्ड है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, नो चेंज, ऐसे लिख सकते हैं इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, बल्कि ऑलवेज लिख दीजिए, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, नो चेंज, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब ऊपर बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, यम की जगह पर ये C2 की जगह पर ये, फिर इसका उल्टा इसमें कर दीजिए, इसका उल्टा इसमें डाल दीजिए, इसका उल्टा इसमें कर दीजिए। इस तरह से आपका काम बन जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, जो सिमेट्री इंडिकेट करता है, वह हेक्साट्राइन का है। 1 3 5 हेक्साट्राइन का है। अगर 1 3 5 हेक्साट्राइन का आपको मालूम करना है सिमेट्री, तो बस इसका ध्यान रखिए, अपने आप आ जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए। अगर आपको इथाइलिन चाहिए तो इथाइलिन में 2 होती है, 0 और 1, तो यहाँ से ले लीजिए, ये इथाइलिन का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का रीजन नीचे से ऊपर फॉर इथाइलिन का हो जाएगा, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको 1,3 ब्यूटाडाइन का चाहिए, तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो यहाँ तक का रीजन 4 है, यहाँ तक का रीजन यहाँ तक आता है। इसे कर लेता हूँ 1,3 ब्यूटाडाइन का, 1,3 ब्यूटाडाइन का। इस तरह से बहुत कम समय में, वेरी शॉर्ट पीरियड में आपको सिमेट्री लिखना हो, जब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आप इसमें जानेंगे, आसानी से समझ लेंगे कि कौन सा रीजन कौन सा है, ग्राउंड स्टेट लेवल रीजन कौन सा है, या एक्साइटेड स्टेट का लेवल कौन सा है, रीजन कौन सा है, या इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट लेवल क्या है। तो जैसे इसका 2 है, तो यहाँ से बीच में आप डॉट डॉट लगा करके ये ग्राउंड स्टेट का हो गया, एक्साइटेड स्टेट का हो गया। फिर 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 है, बीच से लाइन लगा दीजिए यहाँ से, तो नीचे का रीजन ग्राउंड स्टेट, ऊपर का एक्साइटेड रीजन। ऐसे ही इसका 6 है, तो 3 पर ऐसे लाइन लगा दीजिए, तो नीचे ग्राउंड, ऊपर का एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ये आपके बड़ा काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।